राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं तो एक कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स शेयर कर सकूं, थैंक बोलूं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो बिना सपोर्ट के क्या है ना कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे मैं क्या है कि फटाफट से रेडी हो गई थी। नहा धोने के बाद से सबसे पहला काम होता है कि क्या कहते हैं, बालों में कंघियाँ करना, थोड़े चेहरे पे मेकअप करना। ये सबसे पहला काम होता है हम हाउसवाइफ का। जो भी कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी का काम होता है तो ये सब नहीं हो पाता है। लेकिन अगर जिस दिन सुबह जग जाओ तो पूरा फुल टाइम रहता है। फुल टाइम की वजह से थोड़ा अपने लिए भी समय मिल जाता है। और अगर देर से जगो तो फिर ये भी टाइम नहीं मिल पाता है। फिर फटाफट से नहाने के बाद सीधे किचन में घुसो, और किचन में घुसने के बाद से फिर वही का काम होता है, बच्चों का लंच तैयार करना, और जो भी घर में जो भी लोग हैं उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना फटाफट से। तो मौका नहीं मिल पाता है। तो फ़िलहाल आज मुझे मौका मिल गया था। मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद से फिर मैं इसके बाद से अपने जो डेली के काम हैं उन कामों में लग जाने वाली हूँ। और मेरा काम तो समझ लीजिए कि वही होता है, सुबह से शाम तक का लगे रहो लगे रहो। और फुर्सत कब मिलती है पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है। तो वैसे भी आज मैं आपको अपना सुबह का पूरा काम दिखाने वाली नहीं हूँ। थोड़े बहुत ही काम दिखाने वाली हूँ, कुछ अलग दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में ऐसे बने रहें। और चलिए हमारे साथ किचन में जाने के बाद से हम क्या करने वाले हैं आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं किचन में आने के बाद से सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी। और क्या है कि बस सुबह में चाय ज़रूरी होता है बनाना, सो चाय पहले हो गई। और इधर चाय होने के बाद से कुछ बर्तन थे वो जूठे हो गए थे। क्या है ना कि सुबह में जैसे पानी वानी वगैरह गर्म करके पिया जाता है ना, तो वो सारे बर्तन थे। तो वो बर्तन मैं यहाँ पे धुलने लगी, साफ़ करने लगी। और क्या है कि जब ज़्यादा वो बर्तन हो जाते हैं ना तो फिर धोने में भी दिक्कतें लगती हैं। और थोड़े बहुत बर्तन अगर निपटाते रहो तो फिर बोर भी नहीं होता है कोई। हाँ, इकट्ठे बर्तन हम कब धुलते हैं, जब शाम के खाने के बाद से इकट्ठे बर्तन तब ज़्यादा धुलना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम सारे बर्तन खाली करना होता है, सबके खाने के बर्तन हो जाते हैं। तो सुबह में धोने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि फटाफट से स्कूल के लिए लंच भी तैयार करना होता है, नाश्ता भी तैयार करना होता है। तो इसीलिए रात को ही मैं बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, किचन की सफाई भी कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बर्तन धुल दिया था मैंने। बर्तन धुलने के बाद क्या होता है, कितना भी आराम से धुलो फिर भी पानियाँ तो गिरता ही रहता है। वैसे अगर मान लीजिए अगर हम बर्तन में पानी लेकर धोते हैं तो पानी का कम वेस्ट होता है। लेकिन जब आजकल के घर में सबके नल लग चुके हैं, टंकियाँ लग चुकी हैं, तो क्या होता है कि पानी वेस्ट किया जाता है। हम औरतों की ये लापरवाही सबसे बड़ी होती है कि टोटियाँ खोलने के बाद बर्तन फटाफट से धुलने लगते हैं, तो ऐसे पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन ये हमारी भी गंदी आदत है, सो हम किसी को कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद से पानी जो छिटका हुआ था फिर उसको मैंने साफ़ किया। क्योंकि क्या है ना जी, जितना ही अच्छा किचन होता है उतना ही अच्छा काम भी करना पड़ता है। किचन की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। थोड़ा भी कहीं दाग धब्बा हो जाता है, छिटका हो जाता है तो किचन अच्छा नहीं लगता है। वो सारे किचन को फिर साफ़ करना पड़ता है। तो दोनों सुख हैं, अगर अच्छा किचन चाहिए तो अच्छा काम भी करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था, जो मेरे यहाँ तो आपको पता ही है कि गांव से हैं और गाय है तो दूध वगैरह होता है। तो जैसे मलाई मेरे यहाँ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, और पापा मम्मी चिकनाहट वो भी नहीं खाते हैं, वो भी लोग, मैं भी नहीं खाती। तो जो मलाइयाँ होती हैं उसको हम इकट्ठे करके स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं। और जब 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तो उसमें से हम ऐसे ही मट्ठे निकालते हैं। तो ये छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। तो खासकर सबको ही पता होता है, क्योंकि आजकल शहर हो या गांव हो हर महिलाएं करती हैं। बाहर से अगर दूध लाती हैं या घर का दूध होता है फिर भी सभी लोग करते हैं, स्टोर करते हैं, मक्खन घर का निकालते हैं, घी निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि कभी कभार पूजा पाठ में जो काम होता है वो उसमें यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी वो कितना भी आराम से खरले ही चलाओ ना, रही बोलते हैं जिसको, तब भी छिटकियाँ तो पड़ती हैं ना। फिर वो सब छिटक गया था तो फिर मैंने इसको साफ़ सुथरा किया। अभी फिर से देखिए ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है, इसके बाद से हमारा काम बढ़ जाता है। और जितने भी जो बर्तन निकलेंगे, ये छाछ वाले, मट्ठे वाले, रही वाले, और क्या कहते हैं मक्खन, जो हम उसको गैस पे ऑन करके रखते हैं, वो सारे बर्तन फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो दिन भर का हमारा यही काम हो जाता है। फिर क्या हुआ कि
हमारे मतलब आटा ख़त्म होने वाला था। 2-3 दिन का आटा रहता है ना, तभी मैं गेहूँ साफ़ करके रख लेती हूँ। और ये मतलब देने था चक्की पे पिसवाने के लिए आटा। सो यहाँ पे मैं फटक रही थी, वो साफ़ कर रही थी, देख रही थी कि कुछ है या नहीं है। क्या होता है कि मतलब गर्मियों के मौसम में ही हम गेहूँ धो कर के स्टोर कर देते हैं। तो ये मेरा लास्ट का गेहूँ बचा था और इस टाइम बारिश भी हो रही है, तो लास्ट का गेहूँ बचा था, गेहूँ धुला नहीं। जो पहले का गेहूँ धुला था उसको ही धूप दिखा करके दे दिया पिसवाने के लिए। तो यहाँ पापा ले जाते हैं हमारे, वो ले जाएंगे। और देखिए मैंने इस ड्रम में गेहूँ धो करके भर के रख देते हैं, और भी ये ड्रम है उसमें भी रख देते हैं। तो ये सारे ड्रम मेरे अब खाली हो रहे थे, और एक दिन और मतलब गेहूँ वगैरह धुलना है। तो अगर जिस दिन गेहूँ धुलेंगे उस दिन का भी ब्लॉग आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों से बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना प्यार और सपोर्ट फुल बनाए रखें। पूरा मतलब सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगती है वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।